परमेश्वर का आनंद मेरा बल कब बनता है पता है? जब हमने उसके उद्धार को अपने जिंदगी में हर दिन महसूस किया है। कितने लोगों को समझ रहा है मेरी बातें? तो हाथ उठाओ। बच्चे लोग तुमको नहीं समझ रहा तो ठीक है, बात तुम्हारा उद्धार होने वाला है। जल्दी प्रभु तुम्हारा उद्धार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, अपना हाथ आगे करें कि परमेश्वर जैसे बढ़ेंगे इनका उद्धार हो, ये यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना उद्धार करता। जितने हमारे छोटे बच्चे हैं वो परमेश्वर के उद्धार में आए। देखो मासूम बच्चे, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें कि उनका, आइए अपने आवाज उठाइए, जितने छोटे बच्चे जन्म लिए हैं अभी आए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें कि उनका उद्धार परमेश्वर करे। क्योंकि उनका उद्धार हमें आज आज ही उनके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। उनका उद्धार के लिए आज ही हमें घोषणा करना पड़ेगा बच्चों के उद्धार। बच्चे लोग अपने हाथ उठाना, सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ उठाना। हम आपके उद्धार के लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर बचपन से ही बच्चों का ये उद्धार करे। परमेश्वर पिता इनके उनके जिंदगी में वो क्षण वो पल आए जब ये बच्चे परमेश्वर के उद्धार को देख पाए, जान पाए, अनुभव कर पाए। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें, मांगे परमेश्वर के पास कि प्रभु दया कर प्रभु पिता, दया कर प्रभु पिता, कृपा कर परमेश्वर इन बच्चों के ऊपर। परमेश्वर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब वो अपने जवानी की उम्र में आएंगे कि वो परमेश्वर के यीशुआ के उद्धार को देखेंगे। जितने छोटे बच्चे हमारे परिवार में इस कलस्या में है, घोषणा करिए आपके बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए, अपना 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 पूरा अधिकार परमेश्वर जो आपको दिया उससे मांगिए कि हमारे बच्चे उद्धार को देख पाए, यीशु मसीह को देख पाए, यीशु मसीह को जान पाए। ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करें उनके उद्धार के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। ओ जीसस, आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु इनका उद्धार करने वाला है, आपके छोटे छोटे बच्चों का उद्धार करेगा। अंदर आ जाओ मामा, अंदर आ जाओ, जगह है, स्टेयर्स पे आ जाओ ना, इधर आ जाओ, सामने भी जगह है, देखो तुम चेयर है उधर नहीं है ना, है चेयर, ठीक है। आइए एक दूसरे को हम बाजू को देखे, बोलना आपको देखकर हमें बहुत आनंद हुआ आज। आओ मिलके प्रभु की आराधना करें। ऐसा अच्छा जरा हाथ बीत मिला के बच्चों एक दूसरे को, आओ मिलके हम प्रभु की आराधना करें, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारे तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती चाहिए रोशनी में तेरे। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण है आराधना तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण है आराधना
तेरी, जब मैं देखता तेरी सुंदरता। आमेन। अब अपने परमेश्वर से कह रहे हैं, जब निहारू तेरे प्रेमीपन को, चीज सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। अपना हाथ खोल के जरा परमेश्वर के पास जाकर जरा, ये आप अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आए, आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। आप उस परमेश्वर की आराधना करने आए हैं जो हमारा जीवन है। कलसिया, आप ध्यान से सुनिए, हम एक यहाँ पर एक नया गीत गाने के लिए नहीं आए, लेकिन जिसने हमारी जिंदगी को गीत बनाया है उसके लिए आए हैं। हम आए उस परमेश्वर के लिए जिसने अपनी सुंदरता हम पे उंडाला है। हम आए उस परमेश्वर की सुंदरता की बयान करने के लिए जिसने हमारे बदसूरती को उसके खून से बदल दिया है। किसको समझ रहा है? आज तो कम से मुंह खोलो, जिसको समझ रहा है आमेन बोला हाथ तो उठाओ। हम आए हैं उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में कोई गया तो भी मर जाएगा, लेकिन उसने अपने बेटे यीशु मसीह में हमें उसकी उपस्थिति में बुलाया है। वाह! इसका एहसास अगर आपको समझ में आएगा ना, तो तालियां और बजेंगे उस परमेश्वर के लिए। जब वो जब वो उसकी उपस्थिति का जो, क्या बोल सकते हैं आप, वजन जब समझ में आएगा ना, तो हमारा जो प्रोफेशनलिज्म सब निकल जाएगा। जब उसकी उपस्थिति के नजदीक भी आएंगे ना, उसके आसपास भी ना, मैं आपको बोलता हूँ, मैं निर्गमन का पुस्तक पढ़ रहा था जब ना, आज उसी पे बात करने वाला हूँ। हमारे लोगों की जमीन से आसमान तक भी अगर आप नाप लोगे तो हमारी योग्यता नहीं है उसके पास जाने की भी, उसका नाम पुकारने की भी। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगा ना, तब आराधना निकलेगा दिल से। अभी क्या हो गया, अभी हम सब प्रोफेशनल बन गए, अभी हम लोग सब ना सेटअप हो गया, हमारा लाइफ मॉडल, जीने का तरीका, हम लोग एकदम स्मार्ट हो गए अभी। इसलिए गॉड को भी हम स्मार्टनेस से वर्शिप करते हैं उसका। गॉड हमारे स्मार्टनेस में नहीं है। बाइबल कहता है, द लॉर्ड इज इन हिज होली टेम्पल, लेट द अर्थ बी साइलेंट बिफोर हिम। परमेश्वर अपने मंदिर में उपस्थित है, बैठा है। सारे पृथ्वी के लोगों शांत हो जाओ उसके सामने। क्या हो जाओ? हम शांत पता है कब होते हैं? हम शांत होते जब हमें उसकी सच्चाई पता चलता है तब, है ना? तो आज हम लोग वचन भी सीखने वाले हैं, आराधना भी करते रहेंगे। आज कोई हमारा आराधना का पैटर्न नहीं रहेगा, क्या ऐसा ही हम आराधना करेंगे? क्योंकि मैं, प्रभु ने मुझे एक बोझ दिया है कि अपने कलीसिया को ये सिखाना कि वर्शिप क्या है। ये म्यूजिक टीम को भी सिखाना है मुझे, आप लोग को भी सिखाना है, मुझको भी सिखाना है, अपने आप को भी ना। हमारा जो वर्शिप के बच्चे जो बजाते हैं, जो काम करते हैं, हम जो वर्शिप लीड करते हैं, गाते हैं, आप लोग जो वर्शिप में रहते हैं, सबको मुझे एक समझ लाना है कि वर्शिप की आराधना क्या है परमेश्वर का। क्या आप लोग तैयार है इसके लिए? है ना? एक दिन हमको लाइट धोखा दे देगा, माइक धोखा दे देगा, ये सिस्टम जिसको लगाते लगाते आधा आधा घंटा चला जाता हमारा, ये धोखा दे देगा, लेकिन दिल का भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही आराधना है, इससे ही आराधना निकलती है। और कुछ है ही नहीं हमको देने के लिए उसके पास ना। ये मैंने तो पकड़ो जब तक मेरे लिए, है ना? जब तक तो हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, अगर है जब तक उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे दिल से निकले तेरे दिल तक पहुंचे,
ऐसी रहे मेरी आराध। जैसा बोलता है वैसा हाथ उठना चाहिए ना। ये पोजीशन में समझा तुम्हारा दिल किधर है, क्योंकि अभी तक मालूम ही नहीं किसकी तुम आराधना करते हो करके। पुतले के ऐसा रुके रहेंगे और बात करेंगे परमेश्वर के पास आराधना करने का। गाना गाने का तो बाहर जाओ फिर आप यहाँ से, और मोबाइल पे गाने सुनते बैठो। वर्शिप करने का तो इधर आके ना पूरे एटीट्यूड में वर्शिप करो, पूरे समझ में वर्शिप करो, पूरे कॉन्शियस होशियार होकर समझदार होकर और जानते हुए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। मेरे दिल तेरे दिल तक पहुंचे, उसको देखते हुए ऐसी बने मेरी आराधना। आज सुबह तैयार है आप उसके लिए, है ना? बोला मेरे साथ। थैंक यू जीसस, है ना? आइए दोनों हाथ उठाते हुए परमेश्वर के पास जाए। मेरे दिल से निकले तेरे दिल तक पहुंचे, ऐसी बने मेरी आराधना। सब मिलके मेरे साथ में, बच्चे लोग सब मिलके। मेरे दिल से निकले तेरे दिल तक पहुंचे, ऐसी बने मेरी आराधना। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, मेरी आराधना ऐसी रहे। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 यीशु की आराधना। उसे देखते हुए वो आपका परमेश्वर, इसके लिए हम उसकी आराधना कर रहे हैं। सुख में रहो या दुख में रहो, बीमार रहो या चंगा रहो, सुख में रहो या दुख में रहो, बीमार रहो या चंगा रहो, फिर भी आऊंगा मैं यीशु तेरे ही पास। तेरी आराधना करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, आराधना, ये उस परमेश्वर के लिए तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 यीशु की आराधना। ओ
महान परमेश्वर, आपकी आराधना नहीं करें तो हम किसकी आराधना करेंगे प्रभु? अगर आपको ऊंचा नहीं उठाएंगे तो हम किसको ऊंचा उठाएंगे प्रभु पिता? यदि आपके सामने हम नहीं झुकेंगे तो हम किसके सामने झुकेंगे परमेश्वर? यदि आपके सामने हम नम्र नहीं हुए तो हम किसके सामने नम्र होंगे परमेश्वर पिता? क्योंकि आप आराधना, स्तुति और महिमा के योग्य है। ओ खुदावन, हमारे हर गीत के योग्य है प्रभु पिता। गीत रहे या ना रहे, संगीत रहे या ना रहे, गीत रहे या ना रहे, संगीत रहे या ना रहे, फिर भी यीशु तेरे ही पास तेरी आराधना। सब बोलेंगे मिलके, तेरी आराधना के लिए, तेरी आराधना, तेरी आराधना करने के लिए। तेरी आराधना करने के लिए। खुदावन, अगर आपकी आराधना हम नहीं करेंगे तो हम किसकी आराधना करेंगे प्रभु? अगर आपको हम नहीं पूजेंगे, आपको हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम धन्यवाद किसका करेंगे परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। मुझे बताइए आप लोग मेरे साथ में जो भी जितने कलसिया है, आप जब किसी को कुछ देते हैं तो आप कैसे देते हो? कोई ऐसा दे सकता है किसी को? पूछ रहा आपसे, सब यहाँ पर है मेरे साथ में। आप जब किसी को देते हो तो कैसे देते हो? दिखाओ ना, एक्शन दिखाओ ना, कैसे देते हो? दिखाओ ना जरा, फिर हाथ तो दिखाओ जरा। हाथ उठ रहे भी नहीं, हाथ तो उठा के जरा दिखाओ मेरे को। सबके हाथ उठते हैं, सबके हाथ। बच्चे लोग जब किसी को देते हैं तो आप ऐसा देते हो ना। तो जब परमेश्वर को आप देते हो आराधना, तो कैसे दोगे आप उसकी आराधना? विश्वास से कैसे दोगे? ये हाथ उठना चाहिए क्या नहीं? किसकी आराधना कर रहे हो? उसका थोड़ा भय तो आने दो अंदर। किसके सामने खड़े, किसके सामने खड़े, उसका भय एक बार आने दो जरा। फिर तुम्हारा आराधना का मतलब समझ तुम्हारा बदल जाएगा। आज मैं आप लोग के बीच आराधना हम परमेश्वर की करते क्यों है उसका महत्व रखने वाला हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को बैठने नहीं दूंगा आज मैं। बोलेगा बैठना ही नहीं नीचे आज। सिर्फ जो बीमार है वो बैठ सकते हैं और जो बच्चे वाले वो बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी बहुत लोगों को आज मैं बैठने नहीं दूंगा। आज आप लोग के साथ मिलकर मैं मजबूर करूंगा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप माने या नहीं माने, लेकिन मैं मजबूर करूंगा आप लोगों को। आपके दिमाग को इतना टॉर्चर करूंगा वचन बोल बोल के कि आपको लगना चाहिए कि मुझे परमेश्वर की आराधना आज करना ही करना है। जब किसी ने मुझसे कहा मेरा मन
आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मन आनंदित हुआ, मेरा मन। हालेलुया। दाऊद जब भजन संहिता में लिखता है, जब किसी ने they said to me, come to the house of the Lord, जब उन्होंने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, तो मेरा मन, बाजू को बोलना, जब किसी ने कहा मुझसे हो गया, बोल के खत्म हो गया, और तालियां है। मेरे फेवरेट गाने में गाता हूँ प्रभु के लिए। ला 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 ला। एक साथ मिलके ला 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 ला। आवाज ला 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 ला। हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ओ हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। विश्वास करते हो क्या? है न कोई खुशी। दो हाथ आपको ला 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 के बादलों का हमारा जीवन ऐसे ही था, और जब मसीह आया हमारी जिंदगी में, गम के बादलों का, गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ, वो हमारा जीवन है, उसके बिना जिंदगी नहीं है। ना जिंदगी है सुनी। ओ है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। ला 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 ला। ला 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 ला।
गाइए। ला 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 ला। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया प्रभु यीशु की। चलो अपने हाथ उठाकर हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। स्वर के लिए हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार कर। वो योग्य है इसके लिए। जय जयकार करे। वो हमारा राजा है, वो है हमारा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा और करता अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार। क्या आप ताकत कहते हैं ना। ओ जय जयकार जय जयकार करे। स्वर्ग उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी उसकी रचना उसका है प्रताप। हो जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ हालेलुया। जब कलीसिया परमेश्वर को जान के जब उसकी आराधना करता है ना, तो स्वर्ग को खुलने को बोलना नहीं पड़ता, स्वर्ग खुल जाता है। ये जो पृथ्वी है ना, परमेश्वर ने हमें इतना मोहब्बत से बनाया है ना। पता है क्यों बनाया? इतना प्यार इतना मोहब्बत इतना चाहत हमारे अंदर डाल दिया। पता है परमेश्वर हमारे जब हमें निर्माण कर रहा था ना, परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे अंदर डाल दिया। इसलिए तो बोला ना कि उसने हमें अपने स्वरूप में और समानता में बनाया है। क्यों? कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि जब उसने इतनी चाहत में बनाया हमें और अपने आप को हमारे अंदर उंडाल दिया, ताकि जब वो उसको देखे बनाने के बाद, और तब बोला ना उसने
जब उसने मनुष्य को बनाया तो क्या बोला परमेश्वर ने? हाँ, बहुत अच्छा बनाया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर को आप समझ गया, अब ये जिसको मैंने अच्छा बनाया है ना, वो मेरे गुणगान करेंगे, वो मुझे ऊंचा उठाएंगे, वो मुझे धन्यवाद करेंगे, वो मेरे नाम को जय जयकार करेंगे। और वो जब भी आएंगे, दे विल कम विद रेवरेंस। वो एक आदर के साथ मेरे पास आएंगे, वो एक सम्मान के साथ मेरे पास आएंगे, और वो मेरी आराधना करेंगे। लेकिन पता है क्या हुआ? शैतान ने शुरुआत में ही वो आराधना का जो हक जो परमेश्वर हमें दिया था उसको करने का, उसने छीन लिया। हमको पाप में डालकर उसने वो आराधना का हक छीन लिया और सृष्टि को उसने मजबूर कर दिया पाप करने के लिए, और सृष्टिकर्ता की आराधना से उनको दूर कर दिया। जिसके लिए मनुष्य बनाया गया परमेश्वर ने मनुष्य मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं बनाया, सेवा करने के लिए नहीं बनाया, किसी को पास्टर अपोस्टल बनाने के लिए नहीं बनाया, किसी को प्रचारक नहीं बनाया, वर्शिप लीडर नहीं बनाया। वर्शिप लीडर स्वर्ग में पहले से थे और अपने अच्छे से भी है उधर, लेकिन फिर भी वो हमारे स्तुति पे विराजमान होता है। कभी सोचा आप लोगों ने बात को? उसके बाद भी वो हमारे स्तुति पे विराजमान होता है। शैतान ने हमारा पूरा वो अधिकार छीन लिया परमेश्वर की आराधना करने से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, करोड़ों, क्योंकि उसने बोला, पिता मुझे जरा भेजो तो सही नीचे। मैंने उसको भेजते भेजते 4000 साल लगा दिए। बोला, पिता मुझे भेजो, मैं इनको लाता वापस। और वो यीशु हमारे लिए पृथ्वी पर आया, और हम जैसे जिनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छाई और भलाई नहीं था, जो पाप के समुद्र में डूबे हुए लोग थे, जंजीरों में बंधे हुए लोग थे, अपने गुनाहों में, अपने श्रापों में दबे हुए लोग थे, उनके पास वो पुत्र आया और वो पुत्र ने उन्हें आजाद किया, यीशु ने। और बाइबल कहता है जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो आजाद है। To whom the Son has set free, he is free indeed. वापस एक बात बोलता हूं, जब पुत्र ने हमको आजाद किया, जब यीशु मसीह ने हमको आजाद किया हमारे गुनाहों से, पापों से, उसने हमको आजाद मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं किया। बोला, पिता ये जो प्रजा, ये जो पीढ़ी जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, मैं उनको वापस लाऊंगा तेरे पास, और वापस वही लाके खड़ा करूंगा जब तूने आदम को बनाया था, जब आदम के साथ तो बगीचे में, ईदन के वाटिका में घूम रहा था। मैं वही दिन वापस लाके दूंगा जब ये वापस उस दिन के वाटिका में आएंगे और तुझे देखते, तुझे निहारते रहेंगे और तेरी आराधना करते रहेंगे। प्रभु, जब ये बातें आपको समझ में आ जाएगी ना कि आपका उद्धार सिर्फ आज जो हम कर रहे हैं वो करने के लिए नहीं है, आपका मेरा उद्धार का सबसे पहला रीजन है कि हम उस जगह पे वापस आ गए हैं जहां से आदम गिर गया था। पहले आदम ने आके हमको परमेश्वर से अलग कर दिया, दूसरा आदम हमारा यीशु मसीह ने आके हमें जीवन दिया। कितना धन्यवाद करना चाहिए उसके लिए। हाथ हाथ हिलना चाहिए ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये अपने आवाज उठा के हम लोग, सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता। मिलकर गाएंगे।
मैं तेरी आराधना मैं करूं, हाँ मैं करूं तेरी आराधना। तेरी आराधना मैं करूं। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान तू ही है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान तू ही है। मैं तेरी आराधना, मैं तेरी आराधना ओ यीशु जी, ना मैं करूं तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं। यीशु तेरा हाथ, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। महिमा, आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। आइए जोरदार ताली हम परमेश्वर को दें। थैंक यू जीसस। आइए आप लोग बैठ जाएंगे अपने जगह पर, वर्शिप होता रहेगा, आप बैठना अपनी जगह पे, और जितना वर्शिप टीम है सब सामने बैठना है, सामने कुर्सी पे, चेयर पे। और बच्चे लोग, आप लोग संडे स्कूल को जा सकते हैं। बच्चे को रहने देने का, सुनने देने का है क्या बच्चों को भी वचन? बच्चे लोग थोड़े बड़े बच्चों को रहने दो, छोटे बच्चों को लेके जाना। श्रेया, वो जोएल और नहोमी, इनको रहने दो। तो जो बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके रखने वाला हो, और वो है परमेश्वर की आराधना। बोलना बाजू वाले को, परमेश्वर। अगर आज हम परमेश्वर की आराधना को, जो जो चल रहा है दुनिया में, अगर उसको हम देखेंगे, कुछ लोग आए उनको बैठने देना, चेयर्स खाली भी, आगे भी चेयर्स है, उनको बैठने को देना। परिवार आए हैं, जगह बनाओ। तुम लोग के बाइबल किधर है? यश का बाइबल किधर है? जोएल का है? ठीक है, जल्दी से रख लेना। हम्म जल्दी से हम भजन संहिता 95 निकाले, 95, 95।
ओके, मेरे आपसे विनंती सबसे, अभी बार बार उठ के कोई बाहर जाएगा नहीं। जितने भी लोग हैं अंदर आराम से बैठो, शांत बैठो और थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने पैरों को, बार बार जाना आना, है ना। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ इस बातों को समझो। हो सकता आपको ज्यादा पता होगा मेरे से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कुछ बातें मुझे पता होगा, लेकिन जो मुझे पता है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि हमारी कलीसिया, ये चर्च, परमेश्वर की आराधना क्या है उसको जाने। क्योंकि जब तक आप उन बातों को नहीं जानोगे, आराधना परमेश्वर की क्या है, तो हमारी आराधना जो चलती आ रही है, जो चल रहा है ना, वो सिर्फ चलता रहेगा। और हम सचमुच परमेश्वर को उसमें, हमारी आराधना में देख नहीं पाएंगे। फिर मतलब ही क्या है, जिसके लिए हम आते हैं और वही उसको नहीं मिलता है, जिसके लिए हम यहाँ आते हैं, जिसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम इतना बच्चे परिश्रम उठाते हैं। हम लोग दूर दूर से आते हैं, बच्चे लोग दूर दूर से आते हैं, सुबह उठ के आते हैं, भागते हैं। तो उसका उसका फायदा होना चाहिए। किसके लिए पता है? हमारे लिए नहीं, स्वर्ग के लिए। सो जब मैं आराधना के बारे में, मैं बहुत सालों से सिखाया नहीं, बच्चों से मैं बात भी नहीं करता वर्शिप टीम से ज़्यादा, ठीक है। अभी वो लोग सब सीख रहे हैं, जानते हैं, बहुत लोग वर्शिप करते हैं, उनको वर्शिप मालूम है, इसलिए वो लोग को मैं ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ। लेकिन आप लोग को भी सिखाना मेरी जवाबदारी है। इसलिए आज हम वर्शिप के बारे में सीखेंगे। कोई भी मेरे लिए भजन संहिता का 95 95 साम्स 95, उसका हम पहला वचन जो हम पढ़ेंगे उसको एक बार ले लो। ये अच्छा हो। आओ हम ऊंचे स्वर से यहोवा के लिए गाए और अपने उद्धारकर्ता का क्या करे, जय जय। अभी लिखने वाला व्यक्ति कौन है पता है आपको? कौन है? दाऊद है। और वो लिख रहा है कि आओ, मतलब वो, आपको मेरा साउंड एकदम ये हो गया है क्या, पूरा दब गया है क्या पूरा? वो आओ का मतलब वो आमंत्रण दे रहा है, is calling us, come, let us worship the Lord, the God of our salvation. आओ और अपने उद्धारकर्ता की आराधना करें। आओ और अपने उद्धारकर्ता की क्या करें? मैं आज ये विषय क्यों लिया वर्शिप का, उसके पीछे कारण है। क्योंकि आज जो वर्शिप हम देख रहे हैं सारे दुनिया में, आज जो वर्शिप का जो माहौल बनाया जा रहा है, आराधना ज्यादा फैशन दिखाई दे रहा है। आराधना जैसे आराधना है वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। आज आराधना को परमेश्वर को देने के लिए हम ऐसे चीजों को जोड़ रहे हैं, जो चीजों का जरूरत भी नहीं हमको जोड़ने का, लेकिन हम उसको जोड़ रहे हैं। और जोड़कर हम उसको आराधना का स्वरूप दे रहे हैं कि ये आराधना है, लेकिन वैसी आराधना नहीं है। आज कुछ बातों से मैं आपके सामने रखूंगा, आप समझना। और जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जब भी आप आराधना के लिए आओगे, जब भी आप यहाँ पे उपस्थित रहोगे, जब भी आप अपने घर में रहोगे, मैं आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ खड़े रहकर मुंह खोलेंगे ना, तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने घर में देखोगे। और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवनों में देखोगे। और थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुतायत से। तो मेरे लिए आराधना क्या है? मेरे लिए मेरा आराधना का प्रतीक क्या है? मेरे लिए मेरी आराधना मेरा परमेश्वर है। जब भी मैं उसके सामने आती हूँ या जब मैं उसके सामने आता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये समझने की जरूरत है, जिसके सामने मैं आया हूँ, जिसके सामने मैं आई हूँ, वो कितना योग्य है। हाउ वर्दी ही इज। अरमान,
तुम लोग क्यों बाहर जा रहे घूम रहे अभी? वो कितना योग्य है, उसका वर्दीनेस क्या है, उसका हेवीनेस क्या है, उसका द वेट ऑफ ग्लोरी, जो परमेश्वर जो अपनी महिमा का जो वजन जो लेके चलता है ना, वो क्या है। जब वो समझ में आएगा ना, तब आराधना क्या है हमको समझ में आएगा। उसकी महिमा का ग्लोरी इतना है, जब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया उस जलते हुए पेड़ से, पौधा से, उस पहाड़ पर, तो उस मूसा जब उसके करीब आए तो बोला नजदीक मत आ, अपने जूते उतार। तू जहां खड़ा है वो पवित्र स्थान है। अभी मॉडर्न क्रिश्चियंस लोग के पास बहुत बहुत सारे एक्सक्यूजेस है। वो अपने को जो करवाना है, जो उनको करना है, वो उसको कुछ भी सब्स्टिट्यूट जोड़ सकते हैं कि वैसा नहीं था तो वैसा क्यों, फिर अभी क्यों ऐसे। हम बहुत सारे रीजंस ढूंढ सकते हैं उसके लिए। मैं अभी जूते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की जो उपस्थिति की, जो उसका जो महिमा का जो वजन है, वो वहां देखने मिलता है। जब मूसा को उसने बोला कि मूसा तू यहाँ नजदीक आया ठीक है, लेकिन तू अपने जूते उतार, क्योंकि तू जहां खड़ा है वो पवित्र स्थान है। इट्स अ होली प्लेस। Wherever there is a God's presence, that place is a holy place. तू अपने जूते उतार। क्यों बोला जूते उतार? क्योंकि वो जो स्थान जब परमेश्वर जब उतरता है ना, वो स्थान में उसकी महिमा का वजन इतना होता है। और मुझे ये बात कब समझते पता है, जब जब आप उसके सामने जब आते हो परमेश्वर से। सुनो, परमेश्वर ने प्रीचिंग नहीं बनाया, परमेश्वर ने टीचिंग नहीं बनाया। टीचिंग प्रीचिंग ये सब सेकेंडरी है, ये सब दूसरा स्थान पे है। चर्च जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया ना, उसका प्रथम और पहला स्थान ये है चर्च का कि वो उसके परमेश्वर की आराधना करे। टू वर्शिप द गॉड द क्रिएटर। हम यहाँ पर चर्च में सबसे प्रथम जब आते हैं ना, हम यहाँ पे अच्छा प्रचार सुनने के लिए नहीं आते। प्रचारक क्या प्रीचिंग करेगा, सुनो, प्रचार से परमेश्वर घर आनंद से नहीं भरता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर घर आनंद से भर जाता है। और परमेश्वर की उपस्थिति पता कब आती है? जब उनके हर एक बच्चे नम्र होकर आदर के साथ, ये जानते हुए जिसके सामने वो खड़े हैं उसके सामने वो अयोग्य, वी आर अनवर्दी टू वर्शिप द वर्दी गॉड। जब आप समझते हो कि मेरे अंदर वो अयोग्यता है, उसकी उपस्थिति में जब आते हो ना, सबसे पहले जब भी आराधना को यहाँ पे आओगे, अपने घर में करोगे ना, सबसे पहले उसके सामने जाकर अपने कमता को देखिए, अपने अनवर्दीनेस को देखिए। और जब अपना अनवर्दीनेस दिखाई देगा ना, अयोग्यता दिखाई देगा ना, तो उसकी उसकी योग्यता आपको दिखाई देगी। वर्शिप का पहला सीढ़ी पता है क्या है? जब भी उसके सामने आएंगे ना, तो अपने अयोग्यता को देखना बहुत जरूरी है। द अनवर्दीनेस ऑफ आवर लाइफ, है ना। गीतकार गीता है ना, थोड़ा सा देना बेटा, थोड़ा क्लियर करना इसको, थोड़ा सा नहीं आ रहा है क्या? ठीक है। बिताते हैं, मेरे साथ में आप लोग, सबसे तू है, बिताते हैं सबसे जहां, और चरणों में आकर रात है, और चरणों में आकर हरा है। बिठाते हैं सबसे ऊंचा, बिठाते तू है महायाजक,
बिताते हैं सबसे और चरणों में आराधना करते हैं और चरणों में आकर आराधना करते हैं। जिसके लिए परमेश्वर ने हमको अगर बनाया है, अगर हम उसको वही नहीं देंगे, फिर हम कैसे कहेंगे कि हम उसकी आराधना करते हैं? जिसके लिए उसने अपना खून, अपना पुत्र को हमारे लिए दिया है, और उसका खून, उसके पुत्र का जो कर्जा अगर हम परमेश्वर बता के नहीं चुकाएंगे और उसको देखकर उसकी आराधना नहीं करेंगे, तो फिर हम आराधना किसकी करेंगे? एक इंसान के जीवन का सबसे ना बुरा ट्रेजेडी पता है क्या है? ट्रेजेडी को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? हाँ, दुर्दशा। एक इंसान का क्या पता है? जब वो अपने जीवन का ताकत और अपने जीवन को गलत चीजों में लगाता है। सबसे बड़ा दुर्दशा पता है हमारे विश्वासियों को क्या पता है? जब वो अपनी ताकत को और अपने जीवन को is abusing his time and his energy in a wrong things. ये सबसे बड़ा दुर्दशा उस इंसान की होती है। और अपने समय को गलत बर्बाद करना, ये उससे बड़ी और दुर्दशा होती है एक इंसान की, अपने समय को बर्बाद करना। क्योंकि जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है वो बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है वो बर्बाद करने के लिए नहीं है, उसको अब्यूज करने के लिए नहीं है, लेकिन जो समय और जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है वो सिर्फ उसको महिमा लाने के लिए है। टू वर्शिप हिम, उसकी आराधना करने के लिए है। हम लोगों ने क्या किया पता है? हमने सिर्फ अपने जीवन की जरूरत को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया है, और जिसको हमने ज्यादा महत्व दिया है हम उसी महत्वता में जी रहे हैं। समझ रहे आप लोग? हमने अपने जीवन को चीजों में, जरूरतों में ज्यादा महत्वता दिया, और इसीलिए हम उसी महत्वता में जी रहे हैं। और वो जिसके लिए हम जी रहे हैं वही हमारे लिए मुख्य कारण बन गया जीने के लिए, लेकिन जिसके लिए हम जीना चाहिए वो हमारे लिए दूसरा स्थान बन गया जीने के लिए। जिसके लिए हम जीना चाहिए वो दूसरा स्थान हो गया है, और जिसके लिए हम नहीं जीना चाहिए वो हमारे लिए प्रथम स्थान बन गया है। और यही है हमारी आराधना की चोरी। हम बहुत यहाँ पे चोर लोग बैठे हैं, पता है आपको? हम बहुत लोग अब्यूसर्स बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने परमेश्वर जो उनको दिया है उसका गलत इस्तेमाल किया है। जो जीवन दिया है उसको गलत जगह पे अब्यूज कर रहे हैं हम लोग। जो समय दिया है उस समय को गलत हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब समय परमेश्वर की आराधना करेगा, आज लोग, बहुत लोग घूमने के लिए गए रहेंगे, छुट्टियां मना रहे घर पे। और कुछ लोग तो चर्च को झूठ बोल के घूमने जाते हैं और बोलते चर्च को हमको टाइम नहीं था, बाहर गए थे करके बोलते, काम था इसलिए आए नहीं बोलते, और बाद में मालूम पड़ता लोग घूमने गए करके। किसको किसको धोखा देने वाले अपन लोग अपने लाइफ से? टू whom we are deceiving? बिकॉज सेंस नहीं है, डर नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, उसका कीमत नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है, जैसा हम बोलते हैं कि हम ऐसे चलेंगे, चल जाएगा, कोई बात नहीं, चलने दो, चल रहा है तो। लेकिन मैं आपको बोलता हूं,
ये जो कुछ भी चल रहा है हम चलने को दे रहे हैं, इसका एक हिसाब है और इसका एक अकाउंट है, खाता जमा हो रहा है और उसका हिसाब देना है अपने को। और उस समय जो हिसाब लेने वाला जो है ना, वो कौन है पता है आपको? आपका और मेरा परमेश्वर। हम लोगों ने चीजों में इतना प्री ऑक्यूपाइड हो गए हम लोगों ने चीजों को इतना अपने साथ घेर लिया, जोड़ लिया है कि हमारे पास हमारे परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। हमने चीजों को, वस्तुओं को इतना जोड़ लिया हमारे जीवन के साथ में कि जिसको हमको देना है उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जब सुबह यहाँ पर आते हैं हम खाली, कंगाल, और ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है उसको देने के लिए सुबह वर्शिप करते समय पर। तुम देखना कभी कभी आज मैं आपके सामने क्या बात रखने वाला हूं, हमारा परमेश्वर के लिए आराधना। बोलो बाजू वाले को, वापस बोलो, हमारा परमेश्वर के लिए आराधना। सी, आराधना इतना महत्वपूर्ण कलसिया का है। वो कलसिया का पहला स्थान आराधना ही है। कलसिया का पहला स्थान गॉस्पेल प्रीचिंग नहीं है। कलसिया का पहला स्थान तुम जाके तुम बोल रहे कि मैं ये बनना है, मिनिस्ट्री है, ये है, वो है, ये कुछ नहीं है। कलसिया का पहला स्थान उसके परमेश्वर के लिए ये है कि वो परमेश्वर के आराधकारक लोग हैं। दे आर वर्शिपर of the true and one only living God. वो जीवित परमेश्वर के आराधकारक लोग हैं। और चर्च को ये समझने की जरूरत है कि जब वो आते हैं एक साथ में, जब वो कलीसिया में आते हैं तो उनका पहला जो अधिकार है इस चर्च में, वो सिर्फ गाना सुनना, गाना बजाना या म्यूजिक बजाना नहीं है, ये कैमरा लगाना नहीं है, तैयार करना नहीं है। उनका सबसे पहला बड़ा जवाबदारी ये है कि वो आते हैं उसके परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। जो मसीह में है बोला हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। अगर हम निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 19 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, उससे 10 से अगर 13 पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि तू अपने लोगों को तैयार कर। मूसा को बोलता जा और इस्राएलियों को तैयार कर। लिख लेना चाहे तो 19 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, 10 से 13 तक अगर हम वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। उसमें लिख लेना आप लोग। परमेश्वर इस्राएल को कह रहा है कि तू इस्राएल को तैयार कर और उनको बोल कि अपने आप को तैयार करे, अपने कपड़ों को धो ले, क्लीन योर क्लोथ्स, और तीसरे दिन के बाद वो तैयार रहे क्योंकि मैं उनको मिलने के लिए आने वाला हूं। इस्राएली को बोल कि मैं उनको मिलने को आने वाला हूं और तीसरे दिन मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगा, मैं उनके बीच उपस्थित होऊंगा। वो अपने आप को शुद्ध कर ले, अपने कपड़ों को धोकर शुद्ध कर कर साफ कर कर आ जाइए, मैं उनको मिलने के लिए आने वाला हूं। अब परमेश्वर उनको मिलने के लिए आने वाला क्यों था? ये प्रश्न है ना। परमेश्वर उनको मिलने इसलिए आना था कि परमेश्वर को उनसे बातें करने का था, परमेश्वर को उनको आज्ञा देने का था। लेकिन सबसे पहला जो डिजायर अगर परमेश्वर का अगर देखते हो शुरुआत में, तो ये था कि जब भी उसकी प्रजा उसके सामने आएगी, उसकी प्रजा उसके लिए मुंह खोलकर उसकी आराधना करेगी। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और बोला
फ़ारो के पास जा, फिरौन के पास जा। अगर आप 8वां अध्याय में पढ़ोगे तो बोला कि फिरौन के पास जा और फिरौन को बोल कि हे फिरौन, मेरे लोगों को छोड़ ताकि वो इधर आए और मेरी आराधना करे। आप उत्पत्ति का पूरा पुस्तक शुरुआत से पढ़ोगे ना, आपको उसमें आपको कितने भी शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि आराधना का लिए बनाया था। लेकिन वो आराधना बनाने के बाद भी मनुष्य के पाप ने उसे उस आराधना से बाहर कर दिया। जो आराधना वो परमेश्वर को देखते हुए कर रहा था, जो आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहा था, जो पवित्रता वो उस एडम और ईव में था कि उस मिलकर वो अपने परमेश्वर के साथ उसकी उसकी तारीफ करे, उसकी बड़ाई करे, उसका संगति करे, वो पाप के द्वारा विभाजन हो गया। और इसी कारण परमेश्वर को जो चाहिए था मनुष्य से, वो उसको मिल नहीं रहा था। और हुआ क्या, एक एक जन आ गए। उसके बाद नोआ आ गया, उसके बाद हम देखते अब्राहम आ गया, अब्राहम के बाद इसहाक आ गया, इसहाक के बाद जेकब आ गया, उनके 12 बच्चे आ गए, और यूसुफ चला गया मिस्र के अंदर। और मिस्र में वो लोग 400 साल बंदीगृह में, 400 साल उनके पास परमेश्वर नहीं, 400 साल उनके पास आराधना का साधन नहीं, 400 साल परमेश्वर के लिए होम बलि नहीं, 400 साल परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार का उनके पास वर्शिप का एक्ट नहीं। और जब परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने चुना और मूसा को बोला कि तू जा और फिरौन से बोल कि मेरे लोगों को क्या कर, छोड़, ताकि वो आए और मेरी, बोले सब बोले आए और मेरी। आपको पता है एक इंपॉर्टेंट चीज, और बहुत समय परमेश्वर आके रुका रहता है, लेकिन हम नहीं आए रहते। Many times God is already presented in the church, but we are not presented in the church. आज बहुत बार हम उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे पहले आके उपस्थित रहता है। आज चर्च का सबसे दुखदाई बात क्या पता है? समय, टाइम। चर्च का टाइम 8 बजे रहेगा तो भी लोगों को चलता है 8:15 बज गए, 8:30 बजे गए, 9 बजे गए, 10 बजे। काम पे लेट नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर घर में लेट आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि उनके अंदर उनको उस बात का आभास नहीं है कि वो किसके पास जा रहे हैं। उनके पास वो आभास नहीं है कि वो कहाँ जाकर क्या करने वाले हैं। वो किससे मुलाकात करने वाले हैं, वो किसके साथ संगति करने वाले हैं, वहां जाके वो क्या करने वाले हैं, उसका आभास नहीं होने के कारण कभी कभी क्या होता है, बात अपने चर्च की नहीं है, आप दुनिया में किधर भी चले जाओ। मैं पिछले हफ्ते एक पास्टर का सुन रहा था, वो पास्टर जब प्रचार करता है, वो बोलता है कि मैं चर्च का टाइम मैंने चर्च में 9:30 बजे रखा है, लेकिन लोग फिर भी 10 बजे चर्च में आते हैं। अब वो भारत का भी नहीं, वो विदेशी लोग हैं लोग। मैं सोचा चलो अपना प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है ये। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये है कि वो व्यक्ति जो लोगों को समय का कीमत नहीं है परमेश्वर को देने का, उनको सचमुच उनका परमेश्वर क्या है वही उनको पता नहीं है। ऐसी हालत कब होती है पता है? जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपका परमेश्वर कौन है, किसकी आप आराधना करने के लिए आप जा रहे हो वहां पर, है ना? समझ रहे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग को समझ रहा है? अपना हाथ उठा के मुझे बोले। कुछ लोगों के चर्चिस में ऐसे होते हैं कि चलो चर्च चलने दो, वचन का जब समय आएगा तभी हम जाएंगे, आराधना खत्म हो जाने दो, जब वचन का समय रहेगा। एक विश्वासी होने के बाद सबसे पहले परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए है तो वो पहले उसकी आराधना है। ठीक है ना? आप बैठ जाओ, क्योंकि मैं तेरा टूटा मन से भी तेरे को मैं नहीं कर सकता, तो थक जाएगा ना उधर। मैं खड़े रह सकता 5 घंटा 10 घंटा भी खड़े रह सकता, लेकिन बच्चे वो नहीं कर सकते ना।
क्योंकि चर्च को उसका कीमत आज धीरे धीरे चर्च में आराधना का जो कीमत है वो कम हो चुका है, और इसीलिए समय का भी हमको कीमत नहीं होता है। और समय का कीमत, मैं समय पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर की महत्वता। मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन का अगर प्रथम स्थान है तो वो प्रथम स्थान ही रहेगा, उसका दूसरा स्थान कभी नहीं बन सकता। लेकिन अरमान, और किधर बच्चे, कौन कौन है अपने बच्चे सब वर्शिप में? बच्चों को बोल रहा सुनने के लिए, क्योंकि इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैं बोलने वाला हूँ, वर्शिप टीम के लिए भी। अगर आप चर्च आकर सबसे महत्वपूर्ण चीज खो देंगे तो फिर चर्च हम आएंगे क्यों? चर्च आने के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है एक विश्वासी का कि वो परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया व्यक्ति है, और अगर वो उसके परमेश्वर की आराधना करने में असफल हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, तो उसका किसी भी काम का आगे काम नहीं है। बिकॉज आराधना जो है वो हर हर विश्वासी के जीवन का प्रथम स्थान होना ही चाहिए। आराधना जो आप यहाँ देखते हो, म्यूजिक बजेगा, गीत बजेगा, या वो नहीं है, वो उसका एक साधन है, वो उसका एक जरिया है, वो आप सिर्फ इस्तेमाल करते हो करने के लिए। लेकिन असली आराधना वो होती है जब आपके दिल में ही शुरू होती है पहले। असली आराधना, असली धन्यवाद आपके दिल में, आपके जीवन में शुरू होता है। जब आप उठते हो सुबह, सबसे पहले आप एक भय के साथ, एक आदर के उठते हो और देखते हो परमेश्वर को कि मेरा परमेश्वर, माय गॉड, मेरा उद्धार करता। जैसे आप मुंह से बोलते हो ना, आराधना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम अपने चिकनी चुपड़ी गाने गा के परमेश्वर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमको लगता है ऐसे, हम अच्छे अच्छे गीत के बोल गा लेंगे, अच्छे चिकनी चुपड़ी गाने गा लेंगे। यीशु बोला तुम्हारे होठ तो बात करते हैं पर तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। चर्च में आके हम गाने गा सकते हैं, अच्छे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो दिल अगर लेकर यहाँ पे अगर हम नहीं आए हैं ना, तो परमेश्वर के लिए वो कान पर बोझ हो जाएगा, उसको कान हेवी लगेगा। आज हम वर्शिप के लिए हम लोग का तैयारी बहुत होती है, लेकिन कभी कभी हम उस वर्शिप क्या है उसका इंपॉर्टेंस हम खो देते हैं। वी प्रिपेयर फॉर वर्शिप, वी प्रिपेयर फॉर सॉन्ग्स, हम प्रिपेयर करते हैं अच्छा स्किल में गाने के लिए, हम अच्छी आवाज में गाने के लिए, हम अच्छे म्यूजिक बजाने के लिए, हम प्रिपेयर करते हैं कि हमारा स्किलफुली हर टीम प्ले करे। लेकिन कभी कभी उस प्रिपरेशन में गॉड नहीं रहता है। हम बहुत सारे सॉन्ग ओरिएंटेड और म्यूजिक ओरिएंटेड हो जाते हैं। अगर मैं सॉन्ग ओरिएंटेड और म्यूजिक ओरिएंटेड ही हो गया मेरा चर्च, अगर वर्शिप टीम, तो फिर गॉड कहाँ जाएगा? कभी गॉड को ही ढूंढना पड़ता है चर्च के अंदर। इसलिए हमारे बहुत गीतकार लोग भी गाने लिखते हैं, प्रभु तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। ऐसे महान गीतकारों को क्या बोलना चाहिए हम लोग? वो गीत, विश्वासी लोग गीत लिखते हैं, प्रभु तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है क्या? वो तुम अपने को ढूंढते हुआ है, हम कहाँ है परमेश्वर पूछना चाहिए हम लोग को। तुम लोग खोए हुए लोग हैं, मैं तुमको ढूंढता हुआ आया, मैं तुम्हारे लिए मेरा पुत्र को भेजा तुमको ढूंढ कर लाके मेरे पास रखने के लिए। हालेलुया। सो जब भी हम जब वर्शिप के लिए आते हैं तो घर में से तैयारी से आना है कि आज मैं चर्च जाने वाली हूँ, आज मैं वर्शिप को जाने वाली हूँ। वचन यहाँ पर ना सबसे प्रथम स्थान, यहाँ पे वर्शिप टीम को बोलने की जरूरत भी नहीं, तुमको हाथ उठाओ, हम बोलते रहते, लेकिन धन्यवाद दो, बोलने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की जय जयकार करो। हमको चिल्लाना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है, करो 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 करो, उसके लिए धुन देना पड़ता है, म्यूजिक देना पड़ता है, म्यूजिक बीट्स देना पड़ता है, तब तालियां बजती है। जरूरत नहीं है। जब आपको आपका परमेश्वर मालूम पड़ के कौन है, आपको पता आप कहाँ जा रहे हो, तो आप पहले से हाथ में वेदी की तैयारी से आते हो। वेदी की तैयारी करेंगे, और जहां मैं खड़ी हूं, जहां मैं खड़ा हुआ वेदी बनाऊंगा, और वहां मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। I will offer the sacrifice of praise unto the Lord. मैं मेरे परमेश्वर को स्तुति का क्या करूंगा? अर्पण चढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टू माई प्लेस, जहां मैं खड़ी हूं, जहां मैं बैठी हूं, वहां मेरा वेदी बनेगा। जब मैं आऊंगी मेरा वेदी यहाँ तैयार होगा, और जैसा वेदी में तैयार होगा और मैं धन्यवाद का ऑफरिंग देना शुरू कर दोगे। I'll start giving praise to the Lord.
I'll start worshiping the Lord. आज चर्च में इन चीजों को हमको देखने नहीं मिल रहा है। आज अगर आप देखेंगे, लोगों को देखेंगे, बाइबल कहता है कि इब्रानी का पुस्तक बोलता है, उसका 13 अध्याय 15 और 16 लिखता है, therefore let continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his holy name. बोलता आए, बोलता प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाइए, धन्यवाद का अर्पण चढ़ाइए। आज कितने लोग सुबह आया बाद पे धन्यवाद का मुंह खुलता है, जैसे गाने खत्म, म्यूजिक खत्म, सबका आवाज बंद, लेकिन धन्यवाद की यहाँ पे बारिश नहीं होती है। धन्यवाद का जय जयकार यहाँ पर होता नहीं है परमेश्वर को लेकर। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग फेल हो रहे हैं उसका वेदी बनाने के लिए, वर्शिप का। पीछे ध्यान दीजिए बच्चे लोग। भजन संहिता 107 उसका 22 पढ़ेंगे जल्दी से। जल्दी निकालना। हाँ 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 हाँ, देखो वो धन्यवाद का बलि चढ़ाए और क्या बोलता है वो, जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। आज आप मुझे बताओ, हम जब आराधना के लिए आते, कितने लोग का मुंह खुलता है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए? कितने लोग धन्यवाद का बलि चढ़ा रहे परमेश्वर के पास? वो कैसे होता है आप बोलो ना। धन्यवाद का बलि जब चढ़ता है, जब आपको पता होता है कि आपके परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। परमेश्वर का जो भी काम है वो इतिहास में नहीं होता है, वो इतिहास में भी था, वो आज अभी भी है और वो भविष्य में भी रहने वाला है। तो उसका काम एक बार कर दिया और हो गया ऐसा नहीं है। उसका काम प्रत्येक दिन जब आप नींद से उठते हो, सुबह आपकी नथनी में श्वास चलता है, वही धन्यवाद का योग्य है परमेश्वर। सुबह उठने से जब आप बोलते हो कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदी हूं, जिंदा हूं, वही धन्यवाद की शुरुआत आपको दे देता है करने के लिए। ठीक है, इसलिए बाइबल बोलता है लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। जिसमें परमेश्वर ने अपने श्वास को फूका है वो परमेश्वर की स्तुति करे। लेकिन यहाँ पे हम आके खाली कंगाल कैसे बैठे रहते हैं, खाली कटोरा लेके आते हुए। आराधना के समय पर मैं बोल रहा हूँ कि जिसके सामने हम खड़े हैं, तो वह देने का समय अपना हाथ उठता है तो उनको उनको बोलना पड़ता है हाथों को। दाऊद बोलता है मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है वो? इसलिए कि जब से जो सबसे ज्यादा प्रसन्न जो परमेश्वर को होता है, हम वो करने को तैयार नहीं है, और जो परमेश्वर को भाता ही नहीं है, हम वो चीज करने को तैयार है। आप लोग गलती से भी ध्यान देना, ये बोलना मत कि परमेश्वर को उसकी आराधना से ईर्ष्या है। ही इज अ, जलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेलसी। ही इज अ गॉड ऑफ जेलसी। अभी आपको बता तो कैसे। उसको इतना जलन है ना, वो जलन मन किसको मालूम पड़ता? पति पत्नी को देखो, कभी देखा जलन के अंदर? कैसे जलता मालूम है? फिर परमेश्वर को उससे ज्यादा जलन होता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, मूसा को बोला, आज्ञा दे इनको, आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज नो अदर गॉड बिफोर मी। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और ना तुम किसी की प्रतिमा बनाना, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, और ना समुद्र की गहराई में, किधर भी किसी की प्रतिमा मत बनाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्योंकि मैं कौन पर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। याद रखना, व्हेन वी डोंट वर्शिप गॉड, और जो वर्शिप गॉड का वर्शिप का जगह हम किसी और को देंगे ना, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा नाश करेगा। अभी लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, हमको लगता है हम सब ओके ओके, वी आर ब्लेसेड, वी आर हैप्पी, वी आर ब्लेस्ड, वी हैव एवरीथिंग, ओ प्रेज गॉड। मैं बोलता आपको टाइम आएगा, हम उस दिन रिग्रेट करेंगे लाइफ से। ही इज अ गॉड ऑफ जेलसी। वर्शिप ऐसा है ना, जब गॉड को उसकी आराधना नहीं मिलता है ना, तो वो जेलसी फील करता है।
आज चर्च ने उसका जगह दूसरों को देके रखा है। हमने मूर्तियां हाथ से नहीं बनाई है, लेकिन हमारे जीवनों में इतने सारे मूर्तियां हैं, इतने सारे मूर्तियां हैं, जिसको मैं बोलने लगा दूं ना तो आपको बोलेगा ये तो वापस चालू कर दे हमको बोलने के लिए। इतने सारे मूर्तियां हमने बना के रखे चर्च के अंदर आज, जो कि परमेश्वर को जलसी फील करवाता है, उसको जलन उत्पन्न करता है, और वो जलन के कारण ना मैं बोलता आपको नाश कर देगा हमारा। इसलिए प्यारों को बोला चुपचाप मेरे लोगों को भेज ताकि वो मेरी आराधना करे। अगर तू बीच में आएगा तो मैं तेरे मिस्र में भी विपत्ति लाऊंगा। अगर आप पढ़ोगे 8वां अध्याय बोलता है उसको बोल, फिर उनको बोल जाके तू मेरे लोगों को भेज, अगर तू नहीं भेजेगा तो मैं मिस्र में विपत्ति को लाऊंगा, और वो विपत्ति तुम्हें मजबूर करेगा मेरे लोगों को भेजने के लिए। क्यों पता है क्यों? वो जंगल में खाने पीने के लिए। हाँ, अभी मुंह नहीं खोल रहा इसलिए तो बोल रहा मालूम नहीं है क्या करने का हम लोगों को। उनको भेज ताकि वो यहां आए और मेरी आराधना करे। आवाज उठा के बोलिए, यहां आए और वो क्या करे? वो मिस्र से क्यों निकाला परमेश्वर ने उनको? इसलिए नहीं निकाला कि उनको एक कनान देने वाला है, इसलिए निकाला कि सबसे पहले जो परमेश्वर ने आदम ने जो खो दिया था वो परमेश्वर वापस चाहता था, इसलिए उनको वापस मिस्र से निकाले और यहाँ पे खड़ा करे, आए और कहे कि मैं तुम्हारा निर्माण करता हूं, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, मैं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और मैं तुम्हें लाल समुद्र फाड़ कर लाऊंगा इसलिए कि तुम यहां आए और मेरी आराधना करें। लेकिन हम लोग आज उस चीजों से वंचित है। क्यों परमेश्वर ने बोला कि मूर्तियां मत बनाना? क्योंकि परमेश्वर का जगह अगर कोई भी ले लेगा ना, वो मूर्ति का जगह ले लेगा। एनीथिंग, वो शायद तुम्हारे फिर तुम्हारा नौकरी हो सकता है। एक नौकरी दिया परमेश्वर, धन्यवाद, दूसरे भी नौकरी करने को जाते हैं, बाद में टाइम नहीं मिला चर्च में आने के लिए। नौकरी करना बुरा नहीं है, नौकरी सबको चाहिए, काम चले करेंगे तो घर चलेगा, लेकिन वो देने वाला भी तो परमेश्वर है ना। लेकिन जब उसको देने की बात आती है तो उधर ही हमारे बहाने, जब उसको देने की बात आती है तो टाइम नहीं है, उसको देने की बात है तो हम बिजी है, जमरा नहीं। कैसे बोल सकते हैं हम लोग? साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे पति पत्नी के रिश्तों के साथ, तुम्हारे भाई बहनों के साथ, तुम्हारे घर के कार्यक्रम के साथ, किसके साथ उसकी तुलना कर रहे? कभी हमने उसका भय माना है? कभी हमको उसका भय नहीं है। और वो भय नहीं होने के कारण क्या होता है, हमारी जो आराधना है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है पता है? वो गंदे चिंदी के समान हो रही है, फिल्टी रैग्स। We are trying to please God in our own ways, but God is not pleased by our own ways. He is pleased when we obey His commandments, when we please Him according to His scriptures, His word. वो प्रसन्न जब होता है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो प्रसन्न जब होता है जब हम उसके अनुसार करते हैं उसकी आराधना। हमारे अनुसार, हमारे सोच विचार से उसकी आराधना नहीं होती है। कृपया करके इस बातों पे तुम लोग ध्यान दो। दाऊद लिखता है भजन संहिता 5वां अध्याय 7वें वचन में लिखा बोलता है, बट एज फॉर मी आई विल कम इनटू योर हाउस। बोलता मेरे लिए प्रभु मैं तेरे घर में आऊंगा तेरे अपरंपार करुणा के द्वारा। वाह। बोलता है बट एज फॉर मी आई विल कम इनटू योर हाउस इन द मल्टीट्यूड ऑफ योर मर्सी। और सुनो आगे बोलता है, इन फियर ऑफ यू आई विल वर्शिप टुवर्ड्स योर होली टेम्पल। तेरे भय में आकर, भय के साथ प्रभु तेरे पवित्र मंदिर में आके मैं तेरी आराधना करूंगा। वाह। आराधना हम बनावट नहीं कर सकते, हमारी आराधना बनावटी नहीं हो सकती है। क्योंकि आराधना करने के लिए उस व्यक्ति को, जो उस व्यक्ति को आराधना परमेश्वर करना है ना, उसको उस परमेश्वर का जो महत्वता है ना वो समझना बहुत जरूरी है।
और बहुत लोग की आराधना आज इतना खाली खाली क्यों पता है? क्योंकि उनको उनका परमेश्वर की महत्वता नहीं पता है। इसीलिए आराधना क्या बन गया है उनके लिए? बोझ बन गया है। चर्च उनके लिए बोझ बन गया है। प्रार्थना उनके लिए बोझ बन गया है। अभी देखो फास्टिंग प्रे था, कितने लोग नहीं थे फास्टिंग प्रे में? अब वो आराधना से कंपेयर नहीं होता है, लेकिन जब तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, जब तुम उसका आदर करते हो ना, तो तुम सब जगह दिखाई देते हो, लेकिन तुम नहीं रहोगे। कैसा प्रूफ करोगे अपने आप को तुम ये बता करके हम सचमुच परमेश्वर के धर्मी लोग हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सेवा बाद में की बात है। हमारा आराधना का सबसे बड़ा प्रतीक पता है क्या है? वो परमेश्वर को आदर करना है। और जब वो नहीं होता है परमेश्वर के पास, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर का दिल सबसे पहले ही टूट जाता है कलशे के अंदर। क्योंकि कलशे में जब वो आके देखता है, जब वो घूमता है हमारे बीच में ना, तो उसको सबसे बड़ा निराशा क्या होती है पता है? वो बोलता है लोग तो है, लेकिन लोगों के पास मेरी उपस्थिति का एहसास नहीं है। They don't have the reverence of my presence. और जब परमेश्वर की उपस्थिति का जो रेवरेंस नहीं होता है, उसका ना, उसका आदर नहीं होता है, तो वो व्यक्ति के द्वारा कभी परमेश्वर को सही आराधना नहीं जा सकता। आज के जो चर्च है, उनके पास आराधना जो शब्द है ना, वो एक क्या हो गया पता है आपको? वो ऐसा लगता है कि अपन आराधना को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, वी कैन नॉट क्रिएट वर्शिप। हम अपनी योग्यता से परमेश्वर की आराधना को क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो योग्यता उसने हमको दिया है अपने पुत्र के अंदर यीशु मसीह में, हम उस योग्यता से भरकर आदर नम्रता के साथ आकर हम उसके सामने खड़े होकर उसे कह सकते हैं हे प्रभु, तू मेरा प्रभु है। इसलिए दाऊद लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसता है, वैसा मेरा मन प्रभु तेरे लिए हाँफता है। जैसे निर्जल भूमि पर हिरन पानी को तरसता है प्रभु, वैसा मेरा मन प्रभु तेरे लिए हाँफता है। दाऊद जो लिखता है कि जब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, तो वो बात क्या कहता है? वो इसलिए कहता है कि उसको मालूम है कि वो किसके पास जाने के लिए बोल रहे। दाऊद जो लिखता है, दाऊद जो लिखा है, जितना पूरे बाइबल में सबसे बड़ा जो भजन लिखने वाला कौन है? दाऊद है। 150 किताब है, उसमें से ऑलमोस्ट सभी तो उसके हैं, कुछ कुछ दो तीन अगर छोड़ देंगे तो दाऊद ने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पूरे भजन उसके लिखे हैं। और वही दाऊद को अगर जब देखते हैं, जब परमेश्वर का जो वेदी जब यरूशलेम में आ रहा था, दोनों भाई के जो भाई के घर में था, वहां से जब उसने देखा कि उसने परमेश्वर ने उनके घर को आशीष दिया है, तो उसको यरूशलेम में लेके आओ बोलते। जब यरूशलेम में दाऊद आया, शमूएल के पहले शमूएल के छठे अध्याय में आप देखोगे, जब दाऊद उसको वो वेदी को जब उनके यरूशलेम में आया, तो दाऊद वहां पर नीचे लिखा है कि उसने लिनन का एपोद पहनकर, वो राजा राजा अपना जगह छोड़ के, ठीक है भैया, ओ भैया लो कैमरामैन, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो ना बेटा। अभी थोड़ा छोड़ दो फोटो बेटा, अभी अभी सिर्फ थोड़ा सा परमेश्वर का वचन पे ध्यान दो ना आप लोग। स्वर्ग में फोटो निकाल रहे हैं अपने, बहुत फोटो चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा प्लीज। ठीक है, आप लोगों को मैं आप लोग के लिए सिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग समझेगा वर्शिप का वैल्यूज क्या है, कीमत क्या है। मुझे भी समझ रहा है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। ये सब परमेश्वर की उपस्थिति में हम कर सकते थे क्या उस जमाने में? मार देता था परमेश्वर जगह पे हम लोगों को। आज मरते नहीं है ना, इसलिए डर नहीं है हम लोग के पास। आज चर्च में वो चीज का आभास नहीं है, वो गॉड का प्रेजेंस का वैल्यू नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाहर सकते हैं,
बाथरूम जा सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, जब मूड आया तब ये कर सकते, तब मोबाइल मोबाइल से मोबाइल निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर वो परमेश्वर होता जो था, परमेश्वर जो समय का, अगर वो परमेश्वर आज भी है, वो बदला नहीं। आपको लग रहा है कि बदला है परमेश्वर, आपकी गलती है, मेरी गलती है, हम गलत सोच रहे हैं। वो परमेश्वर जो था है हमेशा एक समान रहने वाला है। और जब भी उसकी आराधना के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जब भी उसके आराधना हम खेलेंगे, वो एक दिन हमारी जिंदगी का सत्यानाश करेगा। अब चैलेंज लिख लेना मेरे से। जब आपको ये बात समझ में नहीं आता उसका प्रेजेंस का क्या, उसका प्रेजेंस का वैल्यू क्या है। हमारे पास ऐसे लोग थे जिनको, बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े टीचर लोग आते थे, बाइबल टीचर्स लोग आते थे, वो हमारे सामने बैठते थे, खुर्ची पे ऐसा पैर रखे बाइबल नीचे रखते थे जमीन के ऊपर यहाँ पर। ऐसे लोग को हमने देखा है। और ऐसा प्रचार करते थे, आके रुकिए स्टेज के ऊपर, आदमी ताली सिर्फ ताले बजाते हैं, पर बाइबल का रखते थे जमीन के ऊपर, पैर पे ऐसा रखे आराम से। कुछ लोग बाइबल यहाँ रखते हैं, कुछ लोग बाइबल, बहुत लोग को परमेश्वर का प्रेजेंस का आभास नहीं है। वर्शिप का सबसे पहला पता क्या वर्ड क्या है? रेवरेंस है। अगर वो रेवरेंस हमारे अंदर खत्म हो गया ना गॉड के लिए, तो हमारा वर्शिप गॉड को कभी प्योर होली जाएगा ही नहीं। वो आदर यदि आपके अंदर खत्म हो गया है ना, वो आदर कब समझता है? आपके हरकतों से समझता है। जब आप बैठे तो आपके हरकत क्या चलते हैं ना, उसमें समझता है कि हमारा आदर क्या है परमेश्वर के लिए। दाऊद अपना राज सिंहासन छोड़ के, राजा अपनी गद्दी छोड़कर नीचे जमीन पर आकर परमेश्वर का वो आर्क आ रहा, वो वेदी आ रहा करके वहां पर जमीन में लेट लेट के नाच रहा है, गिर गिर के नाच रहा है, कपड़ों को देख रहा नहीं है, कुछ देख रहा नहीं। और उसकी औरत खिड़की में से देखते बैठी है, बोल रही है ये राजा है, राजा को क्या शर्म विरम है क्या? नहीं, इतना बड़ा राजा है, इजराइल को चलाता है, प्रजा उसको देख रही है, और राजा नालायक के जैसे मट्टी में गिरकर रोल रहा है, नाच रहा है और आनंद मना रहा है। और घर पे आता, घर पे बैठे कमर पे हाथ रख के, हाँ, बहुत भारी नाच रहा था उधर नीचे। हाँ, दाऊद आया नीचे से आके ऊपर आके रुका तो बोले क्या राजा ऐसा करता क्या? तू राजा था राजा, तेरा तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन करने का था। आज चर्च में बहुत लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहते हैं। शेम ऑन ऑल ऑफ दिस पीपल, सच पीपल। जो चर्चिस में लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं ना, परमेश्वर को एक दिन वहां से गिरा सकता है, फटके में, झटके में। जब कुछ नहीं रहता ना, आराधना करने बहुत नाचते गाते। अभी देखो तरुण जोशिया तो क्या नाच रहे थे औरत लोग हमारे हॉल में। दाऊद के तो दीवाने हो गए थे सब लोग, झूम झूम के। संडे यहाँ देखो बैठ लेते ऐसे सुस्ती मार के, हिलते भी नहीं, हाथ भी हिलता नहीं यहाँ पर आया बात। लेकिन कोई आया बड़ा प्रीचर, कोई आया बड़ा वर्शिप, तो ऐसा नाच रहे थे उस टाइम पे, अरे बाप रे। सामने आके नाच रहे थे, पीछे भी नहीं, सामने आकर नाच रहे थे, ऐसा 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 करके। हाँ, अभी क्या होता? लोग देख के बदलता क्या अपना सब? अरे लोग देख के आराधना नहीं होती है, परमेश्वर को देख के आराधना होती है। उसकी आराधना लोग देखकर चेंजेस नहीं आते हमारे अंदर। दाऊद आकर नीचे से नाच रहा है, औरत बोलती कमर में, घर पे रुक के बोलती है तू क्या नाच है, तू राजा था तो अपना पोजीशन, अपना स्टैंडर्ड, तू कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, तेरा वैल्यू क्या है, तेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, तू इतना भारी कपड़े पहने लगा, कपड़े, और जमीन में नाच रहा, गिर के नाच रहा। वो बोला अरे ना मूर्ख इंसान, तेरे बाप को निकाल के मेरे को राजा बनाया है मेरे परमेश्वर ने। हाँ, तेरे बाप को निकाल के मुझे राजा बनाया, मैं बकरी चला रहा था, गाय बकरियां चला रहा था, वहां से उठा के राजा के पंक्ति में रखा। मैं तो इससे भी गंदा बनूंगा, मैं तो इससे भी और मूर्ख बनूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। आ जाओ चलो। मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, मुझे पता है मैं उससे भी नीचे गिरूंगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम जितना भी नीचे गिरे ना, वो कम है उसके सामने, क्योंकि वो उससे योग्य है, उससे बढ़कर है वो। लेकिन बाद में तकलीफ किसको हो गया? उसके औरत कुछ हुआ, क्या हो गया फिर बाद में उसकी औरत को? मिशाइल ना, मिशाइल नाम था। बाद में वो कभी, कभी कभी प्रॉब्लम किधर पता, अपने अपने लोगों के अंदर। हम जब गरीब रहते, कुछ नहीं रहता, तो बहुत आराधना करते, तभी हम बेशर्म रहते। और जब स्टैंडर्ड बन जाता तो हमको शर्म आता है फिर। अभी ये क्या बोलेगा, हाथ उठे तो क्या बोलेगा, पीछे वाला बाजू वाला बोलेगा अरे ये तो पागल हो गया, कैसे इतना इतना भारी आदमी है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, लोग ऐसे आराधना कर, इतने स्टैंडर्ड मेंटेन करते, क्या बोलेंगे?
तुम जितना बड़ो बनोगे ना, उतना नीचे आओगे, उतना नीचे आके जमीन में गिरोगे उसके सामने और उसकी आराधना करोगे। हमारे वर्शिप की शुरुआत काल में, अब बोलता नहीं, इनको सब बच्चों को बोलेगा तो इनको लगेगा बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन हम भी जो गीत लिखे पूरी दुनिया गाती है आज भी, लेकिन हम बड़े बड़े बात नहीं करते। स्टार्टिंग के सब गाने मैंने ट्रांसलेशन किया, लेकिन किसको बोलूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, महिमा और आदर, बिठाते हैं सबसे ऊंचा, अब मैं जो गाना गाया है सब गाना मैंने ट्रांसलेशन उस समय पर किया है, जब किसी ने मुझसे कहा है हमारे चर्च का गीत है, पर दुनिया गाता है। बीमार लोग और नंगड़े लोग उठ के भागे गाने के ऊपर, चले चंगाई, मिरेकल हो गया उनके लाइफ में। जब मैं तुझे याद करता हूँ मैं धन्यवाद देता, जब मैं तुझे याद करता हूँ धन्यवाद यीशु मैं करता हूँ। हम जब वर्शिप करते थे ना, तो चर्च में धुआं उड़ता था, करते थे। हमारे लोग जो पागल थे प्रभु यीशु के ना, आज भी ऐसे पागल लोग हैं। वो जब वो टीम कभी जमा हो गया तो तुम लोग को जगह भी नहीं मिलेगा इधर वर्शिप करने के लिए। एक बार बड़े मीटिंग में चले गए हम लोग, खड़े रहेंगे अपने आज जगह पे, बोलना था बहुत कुछ पर टाइम नहीं देता ना, टाइम हमेशा रुका देता अपने को। एक बड़े मीटिंग में गए थे हम लोग, और वर्शिप चल रहा है, और वर्शिप हम लोग करते समय पर क्या हो गया, थोड़े बड़े लोग थे वहां पर, टाइट लोग, मतलब बहुत पैसे लोग थे, और उनके बीच में हम सब गरीब दिख रहे थे, क्योंकि वो अपना जनरेशन वैसे स्टार्ट हुआ ना। तो वो वर्शिप करते करते हमको ऐसे देखते, हमको देखते बैठे थे, उनको वर्शिप से मतलब नहीं है, उनको हमारे पे मतलब ज्यादा था, क्योंकि हम नाच रहे वहां पे, गा रहे ये गीत हमारे गीत। जब किसी ने मुझसे कहा सिर्फ गाना, बस धुआं छोड़ता सब, फिर ठीक है, दिल जितना आनंदित रहता ना उसमें, तो रुबन मामा को याद रहेगा। तो वर्शिप करते तो चाय का ब्रेक हो गया, ध्यान से सुनना, चाय का ब्रेक हो गया, तो बाहर उसने पकड़ लिया, वो आदमी ने, बड़ा आदमी था, बूढ़ा इंसान था, उसने पकड़ लिया हम लोगों को और बाजू लेके आया, बोले बाजू में आओ, बोले बाजू में आओ। तो बोले तुम लोग जो चर्च में नाचे थे ना, बोले वो अप्रोप्रिएट नहीं था, वो अच्छा नहीं था। चर्च में कोई ऐसे डांस करता क्या, बोले चर्च में ऐसे नाचने पिछने का नहीं, बोले वो आदमी ने ऐसा बोला। तो उसमें जो लड़का जो ज्यादा नाच रहा था, उसने इसको जवाब क्या दिया रहेगा, सोचो अभी आप। उसने बोला अंकल, हम जब नाचते ना तो दाऊद बन जाते हैं, और जब प्रचार करते हैं तो पौलुस बन जाते हैं। तो अंकल क्या बोलेगा फिर? उसके बाद इंटरवल के तो वापस अंदर आए, फिर जो नाचना था उससे और बढ़ गया फिर, क्योंकि अभी तो खुन्नस में नाच रहे थे, क्योंकि अंकल ने ऐसा बोल दिया, हमको क्या खुन्नस दे दिया अंकल ने वर्शिप के लिए। बोलने का मतलब क्या, मैं इसको कंटिन्यूस करूंगा, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमको अपना जगह छोड़कर आना पड़ता है और परमेश्वर की आराधना करना पड़ता है। परमेश्वर की आराधना के लिए आपको किसी चीज का साहित्य की जरूरत नहीं है, आपको किसी साहित्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना साहित्य से नहीं होती है, परमेश्वर की आराधना उसके उद्धार से होता है। परमेश्वर की आराधना आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, प्रभु की आराधना उसके सत्यता से होता है। परमेश्वर की आराधना कि आप परमेश्वर को जानते हो, यही उसकी आराधना है। आपको आपका परमेश्वर मालूम है, यही उसकी आराधना है। उसको आपको किसी की और चीज की जरूरत नहीं है, मौसम बनाने की जरूरत नहीं है, इमोशंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे इमोशन से बाहर है, तुम्हारे मौसम से बाहर है। तुमको आराधना के लिए अच्छा डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हार्ट अच्छा है ना तो आराधना अच्छा है। उसको दिल चाहिए, उसको हमारा बाहर मेकअप नहीं चाहिए। उसको हम कितना भी मेकअप कर लो उसको मालूम पड़ जाएगा। एक बात बोल के मैं खत्म करता, अपने पूरे चिट्टे परमेश्वर को मालूम है, अपने पूरे चिट्टे परमेश्वर को मालूम है, जो व्हाट वी डू एवरीथिंग गॉड नोस। अगर परमेश्वर ने अपने बारे में लोगों को बोलना शुरू कर दिया, तो मेरे बारे में जाके जया को बताना चाहिए, तुम्हारा पति कितने रिकॉर्ड रहेंगे परमेश्वर मेरे बारे में, बताओ यार तुमको। अगर परमेश्वर ने हमारा रिकॉर्ड खोलना शुरू कर दिया,
हम जो जो करते हैं, घर में जो करते हैं, परिवार में जो करते हैं, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, अगर परमेश्वर ने वो रिकॉर्ड बोलना शुरू कर दिया तो मुझे बताओ क्या होगा हमारे लोगों का, क्या होगा? हाँ, कोई हमको बचा पाएगा? लेकिन फिर भी उसका हमारा सब रिकॉर्ड उसके पास होने के बाद भी हम चुपके क्या कर रहे हैं? घर के बाहर क्या कर रहे हैं? घर में क्या कर रहे हैं? आपस में क्या कर रहे हैं? पर्सनली क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे क्या कर रहे हैं? किसके साथ क्या चैटिंग कर रहे हैं? किससे क्या बातें कर, सब रिकॉर्ड उसके पास होने के बाद भी वो हमारे चिट्ठे खोलता नहीं है, अपने ही दिल में रखता है, उसको दबा के रखता है, और फिर भी मौका देता है, आओ मेरे पास अभी भी, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं हूं तुम्हारे लिए। यही सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है कि उसकी आराधना के लिए आपको किसी साधन की जरूरत नहीं है, वो खुद काफी है उसके लिए, उसकी महानता काफी है उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप लोग को कितना समझे मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी समझे उसमें एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जब आराधना को आओगे, इधर चर्च में जाओगे, यहाँ रहोगे, शिरवल में रहोगे, घर में रहो, कहाँ भी रहोगे, आराधना के लिए आपको कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसका आनंद ऐसा भर के दिया है ना कि उसका आनंद किसी भी परिस्थिति में उसकी आराधना कर सकता है। हालेलुया। अपने आंख बंद करते। परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से दुआ करते प्रभु, आप हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु, ये कलस्या को परमेश्वर पिता, कि हम आपकी आराधना के महत्वता को जाने प्रभु, आपका जो वजन है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति का जो वजन है पिता, वो कलस्या जाने परमेश्वर, और ये कलस्या एक अरथकारक कलस्या बने। ये कलस्या के पास सबसे प्रथम कुछ रहे तो आराधना रहे प्रभु। ये कलस्या में जब भी आपकी उपस्थिति आएगी तो सबसे पहले इसलिए आएगी प्रभु क्योंकि आप इसलिए आएंगे क्योंकि आप ये सोचते हैं कि ये कलस्या मेरी आराधना करता है, ये कलस्या मेरा धन्यवाद करता है, ये कलस्या मेरे उपकारों को मानता है, ये कलस्या मेरे बारे में जानता है, ये कलस्या को मेरा एहसान है, और ये कलस्या मेरे उद्धार के आनंद में बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब ये कलस्या उसकी आराधना करेगा, वो अपनी उपस्थिति हमारे बीच में देगा, और वही हमारे लिए सामर्थ्य है, और वही हमारे कलस्या का आशीष है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में रहती है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और आज हमारा प्रभु भोजन का समय है। सब परिवार जितने भी आए हैं शिरवल से और पुनः के चर्च है हमारे, आइए हम मिलकर एक फैमिली बनकर हम प्रभु भोजन में सहभागिता ले, और आदर के साथ ले, धन्यवाद दे के ले कि परमेश्वर ने हमें इस मेज में सहभागिता होने का एक और अवसर दिया है। बाकी जितने नए लोग हैं वो बैठ जाना अपने जगह पे, जो भी नए लोग अपनी जगह बैठ जाना, जो जिनका बैप्टिस्मा नहीं हुआ वो बैठ जाना अपने जगह पर, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने अपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो लोग इसमें सहभागिता लेंगे अपने परिवार के साथ। आप जहाँ परिवार जा सकते हो और सहभागिता ले सकते हो। आइए हम प्रार्थना करें, आगे बढ़े। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, धन्यवाद करते इस मेज के लिए, आपने पवित्र मेज हमें दिया, क्योंकि इस पवित्र मेज को देने के लिए आपने आपका शरीर का नाश किया प्रभु, आपने आपका पवित्र खून को हमारे लिए बहाया परमेश्वर पिता। इसलिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी और ये दाखरस केवल दाखरस और रोटी ना बने प्रभु, परंतु हमारे जीने का साधन बने प्रभु, और उपकार और धन्यवाद का कारण बने परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये शरीर जो आपने हमारे लिए छन्नी किया प्रभु, और ये खून जो हमारे लिए बहाया, उसके कारण आज हम पवित्र और योग्य बन गए परमेश्वर, ताकि उसके द्वारा हम इसमें सहभागिता ले पाए। इसलिए इस रोटी को और दाखरस को प्रभु तू आशीष कर, शुद्ध कर, पवित्र कर पिता। जब हम खाएंगे याद कर कर प्रभु कि कैसे हम पापी थे और कैसे आपने हमारा उद्धार किया प्रभु। इसीलिए इस रोटी को खाते समय पर और दाखरस को पीते समय पर पिता ये भी याद रखे प्रभु कि हमें तेरे राज्य की घोषणा करना है प्रभु, हमें हमेशा आपके एहसान को और उपकारों को बताना है परमेश्वर पिता। इसलिए मेरे परमेश्वर पिता, आप इस रोटी और दाखरस को प्रभु हर जो व्यक्ति लेगा परमेश्वर, तो उन्हें आशीषित करना प्रभु पिता, और हमारे सहभागिता को आशीर्वाद करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।